हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों का हल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 5.1 का जो नाम है वह है समांतर श्रेणियाँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखिए, समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी कि समांतर श्रेणी क्या होता है, संख्याओं का एक सूची होता है जिसमें प्रत्येक अगला पद होता है अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। और यह निश्चित संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो भी हो सकता है। और इसी निश्चित संख्या को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। हम लोग आगे सार्वंतर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलेंगे जिसमें इसके पहले पद को हम लोग मान लेंगे 5। ठीक है। अब हम लोग एक निश्चित संख्या लेकर चलते हैं 2। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। अगला पद हो गया 7। अब इसके अगले पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे यानी कि हो जाएगा 9। अब देखिए, इसके अगले पद के लिए 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अब इसके अगले पद के लिए हम लोग 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अगले पद को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रत्येक पिछले पद में 2 को जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ क्या बना, एक संख्याओं का सूची बना। इसी संख्याओं की सूची को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलेंगे जिसमें हम लोग मान लेंगे पहला पद जो है वो है 35। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ निश्चित संख्या -5 को जोड़ते हैं। तो 35 में -5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस -5 यानी कि 35 -5 हो जाएगा। तो 35 -5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए, इसके अगले पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 में -5 जोड़ेंगे। तो 30 में -5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। अब देखिए, 25 में -5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। इसी तरीके से अगले पद को प्राप्त करने के लिए हम लोग 20 में -5 जोड़ेंगे यानी कि ये हो जाएगा 15। अब देखिए, एक हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में हम लोग मानेंगे पहला पद है, मान लेंगे इसमें पहला पद है 33। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग निश्चित संख्या लेकर चलते हैं 0। तो 33 में 0 जोड़ेंगे तो अगला पद क्या हो जाएगा, 33। फिर हम लोग इसमें 33 में अगले पद के लिए क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे, फिर 33। फिर इसमें हम लोग 33 में 0 जोड़ेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 33। यानी कि इसका प्रत्येक पद क्या होगा, 33। तो देखिए, इसमें जो निश्चित संख्या हम लोग क्या जोड़े थे, +2। ठीक है। यानी कि धनात्मक संख्या इसमें इसमें हम लोग निश्चित संख्या क्या जोड़े थे, -5 यानी कि यहाँ ऋणात्मक संख्या हम लोग जोड़े थे। और इसमें हम लोग क्या निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, 0। अब देखिए, यही निश्चित संख्या जो है इसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। तो पहला जो समांतर श्रेणी है इसका सार्वंतर क्या है, +2। दूसरा जो समांतर श्रेणी है इसका सार्वंतर -5 है। और तीसरा जो समांतर श्रेणी है इसका सार्वंतर क्या है, 0। यानी कि समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। अब देखिए, अगला हम लोग टर्म समझेंगे सार्वंतर। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसको हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, किसी एपी के लगातार 2 पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। मतलब कोई भी एपी है उसका लगातार 2 पद है, उसके अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वंतर। इसे डी से व्यक्त किया जाता है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में क्या देखा है, यहाँ पर समांतर श्रेणी में हम लोग सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी अगले पद में से पिछले पद को लगातार 2 पद, जैसे मानकर चलिए यहाँ 7 और 2 क्या है, लगातार 2 पद है। तो इसका सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 में से 7 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 2। कोई भी 2 पद ले लीजिए, जैसे मानकर यहाँ 11 और 13 ले लीजिए। तो 13 में से हम लोग क्या करेंगे, 11 घटाएंगे, यहाँ आएगा 2। इसी तरीके से मानकर चलिए 9 और 11 हम लोग ले रहे हैं। 9 और 11 ये भी क्या है, 2 लगातार पद है। तो अगले में से पिछले को घटाएंगे तो 11 में से 9 घटाएंगे, क्या आएगा, 2। यानी कि पहला एग्जाम्पल का सार्वंतर क्या है, 2। इसी तरीके से देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में इसका सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगला पद यानी कि 30 है, अगला पद पिछला पद 35 है। तो ये पहला का था। अब दूसरा का देखिए, तो दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 में से 35 घटाएंगे। तो देखिए, 30 में से 35 घटाएंगे तो क्या आएगा, -5। इसी तरीके से मानकर चलिए यहाँ 25 है और 20 है। तो 20 अगला पद है और इसके पीछे क्या है, 25 है। तो 20 में से 25 घटाएंगे यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा, -5। यानी किसी भी 2 पद के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, अगले पद में से पिछले पद को घटाया जाता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को नहीं घटाया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ क्या है, 30 बड़ी संख्या है
और 25 छोटी संख्या है। और 30 और 25 लेकर चलेंगे तो 30 में से 25 को नहीं घटाना है, जो आगे वाला पद है 25 उसमें से पीछे वाले पद को घटाना है, तब हमें सार्वंतर मिलेगा। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, इसमें सब पद क्या है 33 33 33, किसी भी दो पद को हम लोग लेंगे 33 माइनस 33, मतलब कि मानकर चलिए यही वाला है, तो 33 में से 33 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा 0। और सार्वंतर को हम लोग डी से स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब हम लोग एपी के पद के बारे में जानते हैं। तो देखिए हम लोग समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक से ए और प्रोग्रेशन से पी लिया गया है, इसको हम लोग इसीलिए एपी बोलते हैं। तो देखिए एपी के पद, तो किसी भी एपी के प्रथम पद को हम लोग ए या A1 से दर्शाते हैं। कहीं ए पर ए से दर्शाया जाता है और कहीं A1 से दर्शाया जाता है। अब द्वितीय पद को हम लोग A2 से दर्शाते हैं, तृतीय पद को A3 से। अब मान लीजिए पहला पद जैसे A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद क्या है A3, तो एनवा पद क्या हो जाएगा AN। और AN एनवा पद होता है, इसका एक सूत्र भी होता है, इसको निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए ए जो है वो होता है प्रथम पद, और जो डी होता है वो क्या होता है सार्वंतर। और एन जो है जो एनवा पद, मान लीजिए पूछा जाए कि सीएपी का पांचवा पद निकालिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन के जगह पर हम लोग 5 रखेंगे और पांचवा पद निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए ए चाहिए और डी चाहिए, यानी कि प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। अब देखिए प्रश्नावली 5.1 का जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो हम लोग यहाँ कुछ स्थिति दिया गया है उसको समझेंगे और बताएंगे इसमें संख्याओं का जो सूची आ रहा है वह एपी में है कि नहीं है, और एपी में है तो क्यों है। तो देखिए इसका पहला भाग है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी टैक्सी से 1 किलोमीटर जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा 15 रुपया देना पड़ेगा, और प्रत्येक 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के बाद मान लीजिए 2 किलोमीटर चला तो उसमें 8 रुपया जोड़ दिया जाएगा, तो 15 8 क्या हो जाएगा 23। और मान लीजिए अगला किलोमीटर चलेगा तो उसमें 8 जोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए क्या किया जाएगा 8 जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए जो निश्चित किराया वो क्या है, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, ये क्या दिया गया है 15 रुपया, ठीक है। अब इसी 15 को हम लोग क्या, जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपया, इसी को हम लोग A1 बोलेंगे। अब देखिए द्वितीय किलोमीटर का किराया, ये क्या हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए हम लोग क्या करना है 15 में 8 जोड़ देना है, क्योंकि आगे वाले किलोमीटर के लिए क्या किया जा रहा है 8 रुपया बढ़ते जा रहा है, तो 15 8 क्या हो जाएगा 23 रुपया, ठीक है। अब देखिए तृतीय किलोमीटर के लिए किराया, ये क्या हो जाएगा 23, द्वितीय किलोमीटर के लिए है तो 23 प्लस 8 यानी कि क्या हो जाएगा 31 रुपया, ठीक है। इसी तरीके से आगे के लिए हम लोग मान लीजिए चतुर्थ किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, मतलब कि 31 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 और 8 39 रुपया। हम लोगों को इसमें केवल 3 पद निकाल कर ही इसको बता सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है, लेकिन 4 पद हम लोग लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ जो संख्याओं का सूची बन रहा है वो क्या बन रहा है 15, अगला क्या है 23, अगला क्या है 31 और अगला क्या है 39। अब हम लोगों को ये बताना है यह जो संख्याओं का सूची है एपी में है या नहीं है। तो एपी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सार्वंतर चेक करेंगे, और प्रत्येक सार्वंतर क्या हो जाएगा अगर बराबर आ जाएगा तो एपी में। तो देखिए D1 देखेंगे, D1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग A2 बोलते हैं और इसको A1 बोलते हैं, तो A2 माइनस A1,
तो A2 क्या है 23 माइनस 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब D2 निकालेंगे। तो D2 के लिए हम लोग क्या करते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 क्या है यहाँ 31 और ये है 23, तो 31 माइनस 23 ये भी क्या हो जाएगा 8। D3 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। D3 क्या होगा A4 माइनस A3। इसके लिए हम लोग देखिए A4 है 39 और माइनस A3 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। मतलब कि यहाँ D1 D2 और D3 सब बराबर आ गया, तो लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। अब देखिए D1 D2 D3 बराबर आ गया, यानी कि सार्वंतर हमेशा क्या आ रहा है समान आ रहा है। प्रत्येक किसी हर एक अगले पद में से पिछले पद को घटा रहे हैं तो एक निश्चित संख्या मिल रहा है, और यही निश्चित संख्या सार्वंतर होता है। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह जो संख्याओं का सूची है एपी में, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर हमेशा समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह सूची या जो संख्याओं का सूची है एपी में है। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे भाग को हल करेंगे। अब देखिए दूसरा भाग जो है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए एक बेलन में क्या है हवा है, कोई भी खाली चीज होता है, खाली वस्तु होता है, उसमें हवा भरा रहता है। तो उस बेलन में से एक पंप से हवा निकाला जा रहा है। तो पंप क्या कर रहा है, जो उस बेलन में हवा बच रहा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान लेंगे कि प्रथम स्थिति में जो बेलन में हवा है उसको मान लेंगे भी है। तो लिखेंगे माना कि प्रथम स्थिति में बेलन में हवा की मात्रा इसको हम लोग मान लेंगे, इसको हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में हवा की मात्रा को हम लोग क्या मान लेंगे 100। अब देखिए द्वितीय स्थिति में बेलन में हवा की मात्रा क्या हो जाएगा 100 माइनस 100/4। देखिए ऐसा क्यों हुआ, द्वितीय स्थिति में बेलन में हवा की मात्रा क्या हो जाएगा 100 माइनस 100/4, क्योंकि प्रत्येक अगले स्थिति के लिए जो बेलन में हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो पहले क्या था, बेलन में हवा था 100, और दूसरे बार हम लोग जो हवा बचेगा उसमें से 100 का चौथा हिस्सा बाहर निकाल लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 25, मतलब कि क्या हो जाएगा 25, मतलब कि क्या हो जाएगा 75। द्वितीय स्थिति में बेलन में हवा की मात्रा क्या हो जाएगा 75। अब हम लोग निकालेंगे तृतीय स्थिति में बेलन में हवा की मात्रा। तो तृतीय स्थिति में बेलन की हवा की मात्रा को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 75 माइनस 75/4। पहले से उसमें 75 है और इसका चौथा हिस्सा क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो 75 माइनस 75/4 मतलब कि, अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एक और 4 का एलसीएम 4 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 से 4 में, यहाँ 1 से 4 में 4 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 से 75 में गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 300 माइनस 75, मतलब कि क्या हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, मतलब कि 225/4 आ गया। तो देखिए यहाँ संख्याओं का जो सूची मिला वहाँ पहला स्थिति में, मतलब कि यहाँ पहले स्थिति में क्या था 100 और दूसरा स्थिति में क्या आया 75, और यहाँ तीसरा बार में 225 बटा आया है 4।
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस 7, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू हो जाएगा, A2 क्या है, A2 यहाँ है 75 और A1 है, देखिए A2 यहाँ है 75 और A1 है 100, 75 माइनस 100 मतलब कि क्या आ जाएगा -25। अब D2 के लिए हम लोग क्या करें, D3 माइनस A3 माइनस A2। तो देखिए A3 क्या है 225, A3 माइनस A2 इक्वल 225/4। यहाँ संख्याओं का सूची क्या है, हम लोगों को केवल 3 जो पद है A1 A2 A3 निकाल कर ही पता कर सकते हैं कि AP में है या नहीं है। तो देखिए 225/4 माइनस 75। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 और 4 का एलसीएम होगा 4, यहाँ से होगा 225 और यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ 4 से 75 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4×5, यहाँ से हो जाएगा 4×5 20 की 0, 7 को 28 और 28 और 2 30, यानी कि क्या हो जाएगा 225 में से 300 घटाना है -75/4। अब देखिए यहाँ D1 कितना है -25 और D2 आया है -75/4। देखिए हम लोग लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, मतलब कि सारवंतर हमेशा समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह सूची AP में नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक कुआं को खोदा जा रहा है जिसमें पहले मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया उसका लागत लग रहा है और उसके बाद प्रत्येक आगे वाले मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग पहले इसमें संख्याओं का सूची प्राप्त करेंगे और चेक करेंगे कि यह AP में है या नहीं। देखिए तीसरा जो है तो लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई का लागत कितना दिया गया है 150 रुपये। ठीक है, अब देखिए द्वितीय मीटर की खुदाई का लागत क्या हो जाएगा 150 प्लस 50, मतलब कि अगले किलोमीटर के लिए अगले मीटर के लिए क्या किया जा रहा है 50 रुपया बढ़ा दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 200 रुपया। अब देखिए तृतीय मीटर की खुदाई की लागत क्या हो जाएगा 200 प्लस 50, मतलब कि 250 रुपया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग इतना सही चेक कर सकते हैं कि यह AP में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ जो संख्याओं का श्रेणी जो आया वो क्या है 150 200 250। अब हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे D1 निकालेंगे, D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 हो जाएगा, D2 हो जाएगा 250, D1 के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे 250 माइनस 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, यहाँ D1 और D2 बराबर आ गया तो लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 इसलिए यह सूची AP में है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, इसमें खाता में प्रत्येक वर्ष कितना मिश्रधन होगा। इसमें दिया गया है कि 10,000 रुपया 8% वार्षिक दर से जमा किया जाता है। तो ये जो हमारा राशि आएगा उस जो राशि का श्रेणी बनेगा उस श्रेणी को चेक करना है कि AP में है कि नहीं। तो देखिए इसमें P दिया गया है, यानी कि जो मूलधन दिया गया है कितना 10,000 रुपया और जो दर दिया गया है R दिया गया है 8%। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे प्रथम वर्ष के लिए,
प्रथम वर्ष के लिए, यहाँ प्रथम वर्ष के लिए जो समय होगा जिसको हम लोग एन या टी से दर्शाते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक। और हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन निकालेंगे, यानी कि ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 + R/100 का पावर n होता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष के लिए पी तो वहीं रहेगा 10,000 इंटू 1 + R कितना दिया गया 8/100 का पावर, प्रथम वर्ष के लिए एन 1 होगा तो 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10,000 इंटू, यहाँ देखिए बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 100 का एलसीएम 100 होगा, 1 से 100 में 1 से भाग देंगे 100 आएगा, तो 1 में गुना करेंगे 100 रह जाएगा, प्लस 8 का पावर 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10,000 इंटू 100 और प्लस 8 108 होगा, और बटा में 100, पावर 1 है तो यहीं रह जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब क्या हो जाएगा 108, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो होगा, मतलब कि प्रथम वर्ष के लिए जो अमाउंट होगा इसको हम लोग A1 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 10,800। और हम लोग दूसरे वर्ष के निकालेंगे, दूसरे वर्ष के लिए अमाउंट निकालेंगे, यहाँ दूसरे वर्ष के लिए एन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि समय 2 वर्ष हो गया। अब यहाँ भी A2 हम लोग निकालेंगे, बराबर पी इंटू 1 + R/100 का पावर n होगा, बराबर हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + R वहीं रहेगा 8/100, अब यहाँ n 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10,000 इंटू, देखिए यहाँ जोड़े थे हम लोग क्या आया था 108/100, अब देखिए स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार कर लेंगे 108/100, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, बचा 108 × 108, इसको हम लोग कर लेंगे 8 × 8 = 64 हो जाएगा, यहाँ होगा 8, यहाँ 0 0 0, अब फिर हो जाएगा 1 से 8 में 8 0 और 1 हो जाएगा 4 6 8 8 16, हासिल 1 होगा यहाँ 1, यानी कि 11,664 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 11,664। अब देखिए इसमें हमें मिश्रधन पूछ रहा है, तो शुरुआती समय में जो मिश्रधन होगा मूलधन वही सेम रहेगा, तो यहाँ पहला पद जो एपी का होगा क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और प्रथम वर्ष के बाद का जो मिश्रधन होगा A1, ये जो एपी का दूसरा पद यानी कि 10,800 हो जाएगा इस श्रेणी का, और जो दूसरे वर्ष के बाद जो मिश्रधन A2 होगा इस श्रेणी का तीसरा पद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो श्रेणी बनेगा वो क्या हो जाएगा 10,000, 10,800, और फिर ये क्या है 11,664, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे, D1 बराबर होता है A2 - 7, बराबर हो जाएगा A2 10,800 है माइनस 10,000, बराबर हो जाएगा 800 रुपये। अब देखिए हम लोग D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 - A2, बराबर हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800, A3 ये वाला है और A2 ये वाला है, तो देखिए 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 0 जाएगा 6, 16 में से 8 जाएगा, यहाँ 6 है हासिल जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, ये 0 हो गया, 0 में से 0 घटेगा 0, और ये भी 0, मतलब कितना हो गया बराबर 864 रुपये, मतलब कि D1 कितना है 800 और D2 है 864, तो D1 D2 के बराबर नहीं है, लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं, यही आंसर है। देखिए दूसरा प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। इसमें इसका पहला भाग में ए जो दिया गया है 10 है और डी है 10, यानी कि प्रथम पद जो 10 है और डी सारवंतर है वो 10 है, तो हम लोग इसके प्रथम 4 पद लिखेंगे।
प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 10 दिया गया है। अब हम लोग दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद क्या होता है, प्रथम पद में हम लोग डी को जोड़ देते हैं, यानी कि ए प्लस डी होता है। तो ए 10 है और डी भी 10 है, यानी कि दूसरा पद क्या हो जाएगा, 20। अब तीसरा पद हम लोग लिखेंगे। तीसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद मतलब कि दूसरे पद को हम लोग क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। तो A2 प्लस डी। A2 कितना है, 20 प्लस डी है 10, मतलब कि 30 हो जाएगा। और तीसरा पद को हम लोग क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे। अब चौथा पद, चौथा पद क्या होगा, A3 प्लस डी। तो A3 कितना है, 30 प्लस 10, यानी कि चौथा पद हो जाएगा 40। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है, इसमें दिया गया है ए बराबर -2 और डी दिया गया है 0। तो इसमें हम लोग निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद इसी को हम लोग ए बोलते हैं। ए बराबर क्या दिया है, -2। दूसरा पद इसको हम लोग A2 बोलते हैं। तो A2 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी। ए को A1 भी बोलते हैं या ए भी बोलते हैं प्रथम पद को। तो क्या है, -2 प्लस 0, मतलब कि -2 रहेगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा पद, तीसरा पद क्या हो जाएगा, A3 बराबर A2 प्लस डी होता है, बराबर है -2 प्लस 0 बराबर -2। अब देखिए चौथा पद है। चौथा पद A4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी, बराबर A3 कितना है, -2 प्लस डी है 0, मतलब कि -2। मतलब कि इसका चारों पद क्या हो जाएगा, -2 -2 -2, क्योंकि इसमें सार्वंतर 0 है। जिस AP का सार्वंतर 0 होता है उसका जितना भी पद होता है सब समान होता है। देखिए अगला प्रश्न में ए दिया गया है 4 और डी दिया गया है -3। तो पहला पद ए बराबर दिया गया है 4। अब दूसरा पद हम लोग लिखेंगे। A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, मतलब कि 4 प्लस -3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 4 -3 मतलब कि 1 होगा। अब तीसरा पद, तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस डी। A2 है 1 प्लस डी है -3, बराबर हो जाएगा 1 प्लस -3, मतलब कि 1 -3। तो 1 -3 क्या होगा, -2। अब देखिए चौथा पद, चौथा पद क्या होगा, A3 प्लस डी, मतलब कि A3 क्या होगा, -2 प्लस -3, बराबर हो जाएगा -2 -3, बराबर -5। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा पद में ए जो दिया गया है -1 और डी दिया गया है 1/2। तो इसमें पहला पद दिया गया है ए बराबर -1। दूसरा पद होता है ए प्लस डी, बराबर -1 प्लस डी है 1/2। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा -1, इसको हम लोग -1 को क्या लिख सकते हैं, बटा में 1 लिख सकते हैं। और 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2। 2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस 1, मतलब कि -2 प्लस 1 क्या होगा, -1 बटा में 2, यानी कि इस AP का दूसरा पद -1/2 होगा। अब तीसरा पद, दूसरे पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। तीसरे पद को हम लोग A3 बोलेंगे। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, बराबर -1/2 प्लस 1/2, मतलब कि 0 हो जाएगा। अब देखिए चौथा पद, A4 बराबर होगा A3
प्लस डी, मतलब कि A4, तो A3 कितना है 0 प्लस डी है 1/2, मतलब कि 1/2 होगा। यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए इसमें ए जो दिया गया है -1.25 और डी दिया गया है 0, डी भी दिया गया है -0.25। तो पहला पद ए हो जाएगा -1.25। दूसरा पद के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस डी, मतलब -1.25 प्लस प्लस ये -0.25, तो यह -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, माइनस में दोनों है तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। 5 और 5 10 की 0, 2 2 4 1 5, और यहाँ एक क्या हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, मतलब कि -1.50 दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद बराबर होगा A2 प्लस डी, तो A2 है -1.50 प्लस माइनस डी जो है वो 0.25 बराबर, यहाँ भी हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों माइनस में होगा। तो यहाँ से 0 और 5 5, 5 और 2 7, 1.75 हो जाएगा। अब चौथा पद देखिए, ये क्या है, A3 है, तो चौथा पद A4 हो जाएगा। A4 बराबर क्या होगा, A3 प्लस डी बराबर -1.75 प्लस -0.25 बराबर, देखिए यहाँ आ जाएगा, माइनस में दोनों जाएगा, 5 5 10 की 0, 7 2 9 और 1 10 की 0, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, मतलब कि चौथा पद -2 होगा। देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। इसमें 4 भाग दिया गया है। इसमें मतलब जो श्रेणी दिया गया है वो क्या दिया गया है, एपी में है। अब हम लोगों को इसमें से प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो देखिए तीसरा का जो पहला है वो है 3 1 -1 -3, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 3, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, इसी को हम लोग A1 भी बोलते हैं, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 देखिए इसमें क्या है, 1 है और A1 3 है, तो 1 -3 मतलब कि -2, प्रथम पद हो जाएगा 3 और सार्वंतर हो जाएगा -2। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न है -5 -1 3 7, तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, A1 बराबर है -5, ठीक है। अब सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर -5 माइनस A2 क्या है, -1 है, बराबर हो जाएगा -1 -5, मतलब कि -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, मतलब कि क्या हो जाएगा 4। तो इसका प्रथम पद A1 कितना हो जाएगा, -5 और सार्वंतर हो जाएगा 4। अब देखिए तीसरा जो भाग है इसका, इसमें प्रथम पद क्या दिया है, 1/3। अब सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर, A2 है 5/3 माइनस A1 है 1/3। अब देखिए 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 5 - 1 मतलब कि 4/3। अब देखिए चौथा प्रश्न जो, अब देखिए इसमें प्रथम पद A1 क्या दिया गया है, 0.6, और सार्वंतर डी बराबर है A2 माइनस A1, मतलब कि 1.7 माइनस 0.6,
तो देखिए पॉइंट के बाद क्या है, 7 में से 6 घटेगा 1 और 1 में से 0 घटेगा 1, मतलब कि इसका सार्वंतर 1.1 हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसमें चेक करना है कौन कौन एपी है। अगर एपी होगा तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और अगला 3 पद और लिखना है। तो देखिए इसमें पहला भाग दिया गया है 2, 4, 8 और 16। तो देखिए एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस 7 बराबर 4 माइनस 2, मतलब कि 2 हो जाएगा। अब हम लोग D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 8 माइनस डी A2 कितना है 4, मतलब कि 4 हो जाएगा। देखिए D1 कितना आया 2 और D2 आया 4, तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP नहीं है। अगर AP होता तो इससे हम लोग अगले 4 पद को लिखते, AP नहीं है तो इसके अगले 3 पद को नहीं लिखेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, बराबर हो जाएगा A2 कितना है 5/2 माइनस A1 है 2, तो इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 2 में 1 से भाग देंगे 2 और 2 से 2 में गुना करेंगे 4, मतलब कि 1/2। D1 कितना आ गया 1/2। अब हम लोग D2 निकालेंगे। D2 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5/2, क्योंकि D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 और A2 है 5/2। तो बटा में हम लोग क्या 1 लिख सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ 2 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा 2, 2 से 3 में गुना करेंगे 6, यहाँ हो जाएगा 5, मतलब कि 1/2। अब देखिए D1 D2 बराबर आ गया, तो अब हम लोग D3 भी निकाल लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि D3 इसके बराबर ना हो। तो D3 के लिए क्या होगा A4 माइनस A3। अब A4 कितना है 7/2 और A3 है 3, 7/2 माइनस 3, 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 6, मतलब कि 1/2। देखिए D1 D2 और D3 तीनों बराबर आ गए, यानी कि AP में। तो लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसलिए यह AP है। अब देखिए यह AP में है तो इसके हम लोगों को अगले 3 पदों को लिखना होगा। तो अगला पद यानी कि A4 इसमें दिया गया है, तो अगला पद क्या हो जाएगा A5। A5 बराबर होगा A4 प्लस D। तो A4 कितना दिया गया है, देखिए यहाँ A4 7/2 है, तो 7/2 प्लस D कितना है 1/2। यहाँ देखिए सब कितना आया 1/2 के बराबर, यही D है, तो 1/2, यहाँ 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 7 प्लस 1 यानी कि 8/2, 4 बार में कट जाएगा, मतलब कि A5 आ जाएगा 4। तो हम लोग A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना है 4 प्लस D है 1/2, तो 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, तो 9/2। यानी कि देखिए अगला 3 पद लिखना था, तो अगला पद क्या है A5 A6, एक और पद हम लोगों को A7 लिखना होगा। A7 बराबर क्या हो जाए A6 प्लस D बराबर A6 कितना है 9/2 प्लस D 1/2। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10/2 बराबर 5। यहीं क्या आ जाएगा आंसर। अगला पद देखिए हम लोग इसमें क्या करना था सार्वंतर, तो सार्वंतर 1/2 हो गया, A5 4 हो गया, A6 9/2 और A7 5 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2।
तो D1 हम लोग निकालेंगे, D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर -3.2 माइनस -1.2 बराबर -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 हम लोग निकालने के लिए आप देखिए -3.2 प्लस 1.2 आ गया। तो 3.2 क्या है, 1.2 से बड़ा है और माइनस में है, तो माइनस में आएगा रिजल्ट। अब 2 में से 2 घटाएंगे 0 पॉइंट, और 3 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 2, यानी कि -2.0 क्या आएगा, D1 आएगा। D2 अब हम लोग निकालेंगे, D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है, A3 देखिए दिया गया है 5 माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2 बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अब देखिए -5.2 प्लस 3.2, ये भी घटाएंगे तो हम लोग आएगा -2.0। इसी तरीके से D3 निकाल लेंगे, D3 क्या होगा, A4 माइनस A3। तो A4 कितना दिया गया है, देखिए यहाँ A4 -7.2 है और A3 है -5.2, तो -7.2 माइनस माइनस 5.2, ये भी हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 बराबर हो जाएगा -2.0, यानी कि D3 का मान कितना आ गया, -2.0 आ गया। अब देखिए D1 D2 और D3 तीनों बराबर आया है, तो हम लोग लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू -2.0, इसलिए यह AP है। अब AP है तो इसके अगले 3 पदों को हम लोगों को लिखना होगा। तो अगला पद यहाँ कितना, यहाँ A4 तक दिया गया है, A1 A2 A3 और A4, A5 निकालेंगे। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। तो A4 कितना है, -7.2 प्लस D कितना दिया गया है, D कितना है -2.0, तो हो जाएगा -7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। अब देखिए 7 और 2 9, मतलब कि -9.2 हो जाएगा A5। देखिए 4 अंतर कितना आ गया, -2.0, A5 -9.2। अब एक और अगला, अभी हम लोग आगे के और 2 पदों को लिखना है। तो A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस D, मतलब कि -9.2 प्लस -2.0, मतलब कि -9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। तो 9.2 और -2.0 कितना होगा, -11.0। अब हम लोगों को एक और पद लिखना है A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस D, मतलब कि A6 कितना है, A6 -11.0 और प्लस A7 कितना है, A6 है -11.0 प्लस माइनस D जो है 2.0। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है, -9.2 और -2.0, यहाँ 11.2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो क्या होगा, -11.2 और -2.0 -13.2, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसका चौथा भाग दिया गया -10 -6 -2 2। तो हम लोग सबसे पहले D1 निकालेंगे, D1 बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर -10 माइनस -6, सॉरी यहाँ देखिए A2 कितना है, -6 माइनस -10 और -6 प्लस 10, मतलब कि -6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम लोगों को D2 निकालना है। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, तो A3 कितना हो जाएगा, -2, A3 यहाँ है और माइनस यहाँ -6, मतलब कि -2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 4। D1 D2 दोनों कितना आ गया, 4। अब हम लोग D3 भी निकाल लेंगे, D3 हो जाएगा A4 माइनस A3, मतलब कि A4 कितना है, 2 माइनस -2, A3 था -2 और A4 था 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, मतलब कि
2 और 2 कितना आ जाएगा 4। D1 D2 और D3 तीनों कितना आ गया 4। लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 4। तीनों क्या आ गया बराबर आ गया 4 के। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मतलब कि यह इसलिए यह AP है। तीनों जब मतलब कि सार अंतर बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा AP में हो जाएगा। तो हम लोग इसके अगले 3 पदों को लिखेंगे। तो 4 पद दिया गया, अब हम लोग A5 निकालेंगे। A4 प्लस D हो जाएगा। A4 कितना है, A4 देखिए आया 2, तो 2 प्लस D आया 4, मतलब कि 6। इसी तरीके से हम लोग A6 निकाल लेंगे। A6 हो जाएगा A5 प्लस D, मतलब 6 प्लस 2, मतलब कि कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से A7 निकाल लेंगे। A6 प्लस D, मतलब कि 8 प्लस 2, मतलब कि क्या हो जाएगा 10। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस 7। तो A2 3 प्लस रूट 2 और A1 है -3। देखिए 3 प्लस में 3 माइनस में कट जाएगा, क्या आएगा √2। D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 है 3 प्लस रूट 2, मतलब कि 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। तो यहाँ से देखिए 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो क्या हो जाएगा √2। इसी तरीके से हम लोग D3 भी निकालेंगे। D3 हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस माइनस A3 है 3 प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखिए 3 और 3 कट जाएगा, तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा √2। यानी कि D1 D2 और D3 तीनों बराबर आ गए। लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू √2, इसलिए यह AP है। ठीक है, AP है। तो अब हम लोगों को इसके अगले 3 पदों को लिखना होगा। तो A5 लिखना होगा। तो A5 बराबर क्या होगा A4 प्लस D। A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D कितना है √2। तो देखिए √2 जो है √2 वाले के साथ जुड़ेगा। 3 √2 है और √2, मतलब कि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 √2 है। तो 3 √2 और 1 √2 4 √2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, एक ही आंसर हो जाएगा। तो सार अंतर देखिए क्या होगा √2 और A5 हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। तो हम लोग A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना है 3 प्लस 4 √2 प्लस D कितना है मतलब 3 प्लस 4 √2 प्लस √2 5 √2 आंसर। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या होगा A5 प्लस D, मतलब A5 3 प्लस 5 √2 प्लस √2, मतलब 3 प्लस 5 √2 प्लस √2, मतलब कि 6 √2 हो जाएगा। यही क्या आ जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न है 0.2 0.22 0.222, इसी तरीके से 0.2222। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। तो 2 के बाद कुछ नहीं, तो हम लोग पॉइंट के बाद 0 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 में से 0 घटेगा क्या होगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0, मतलब 0.02 हो जाएगा D1। D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, मतलब 0.32 है। उसके बाद क्या है 0.22। यहाँ भी हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो 2 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 2, फिर 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0.0। तो देखिए D1 कितना आया 0.02 और D2 आया 0.002, मतलब कि D1
नॉट इक्वल टू D2 है, D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। अब AP नहीं है तो हम लोगों को इसके अगले 3 पदों को नहीं लिखना। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है 0 -4 -8 -12। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 क्या हो जाएगा, 8 2 -7, 8 2 है -4 और ये 1 है 0, तो -4 -0 -4 ही रहेगा। D2 हो जाएगा A3 -A2 बराबर -8 -4, मतलब कि -8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, क्या आएगा -4। ठीक है। अब D3 होगा A4 -A3, मतलब कि A4 कितना है -12 -8, मतलब कि -12 प्लस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ D1 D2 और D3 तीनों बराबर आ गया, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसलिए यह AP है। और AP है तो इसके अगले हम लोगों को 3 पदों को लिखना होगा। तो अगला पद क्या हो जाएगा A5, A5 बराबर होगा A4 प्लस D। A4 कितना है, A4 है -12 प्लस, और D बराबर कितना है -4 आया। D1 D2 और D3 तीनों कितना आया है -4, यहीं D हो जाएगा सार बनता, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4, तो -12 प्लस -4, यहाँ से क्या हो जाएगा -16, सार बनतर -4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा -16। अब हम लोगों को निकालना है A6, A6 बराबर क्या हो जाएगा A5 प्लस D बराबर A5 कितना है -16 प्लस D कितना है -4, मतलब कि -16 प्लस -4, मतलब कि कितना हो जाएगा -20। अब अगला पद हो जाएगा A7, A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस D, मतलब कि A6 कितना है -20 प्लस -4, तो -20 -4, मतलब कि -24। A7 कितना हो गया -24। अब देखिए अगला प्रश्न है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। D1 बराबर क्या होगा A2 -A1, मतलब कि -1/2 -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, मतलब कि 0 हो जाएगा। इसी तरीके से D2 भी क्या हो जाएगा -1/2 -1/2 D, क्योंकि सब पद इसमें क्या है बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। D3 भी क्या हो जाएगा 0, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0, सार्वंतर समान आ गया, यानी कि यह AP है, इसलिए यह AP है। और AP है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसके अगले 3 पदों को लिखना है। तो अगला 3 पद मतलब कि A5 क्या हो जाएगा -1/, A5 हो जाएगा A4 प्लस D, मतलब कि -1/2 प्लस 0, मतलब कि -1/2। इसी तरीके से A6 भी क्या हो जाएगा -1/2, क्योंकि इसमें भी 0 जोड़ेंगे, प्लस 0, मतलब कि -1/2। A7 भी क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 0 -1/2। और अब देखिए अगला प्रश्न है 1 है, 3 है, 9 है और 27 है। तो यहाँ से देखिए D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2। D2 बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर 9 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए D1 नॉट इक्वल टू है यार D2, क्योंकि D1 क्या है 2 है, D2 6 है, इसलिए यह AP नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है A 2A 3A और 4A। D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस 7,
मतलब कि 2a माइनस ए बराबर हो जाएगा ए। d2 बराबर क्या होगा a3 माइनस a2। तो a3 क्या है यहाँ 3a और a2 है 3a माइनस 2a बराबर a। d3 बराबर हो जाएगा a4 माइनस a3 मतलब 4a माइनस 3a मतलब कि ये देखिए d1 d2 और d3 तीनों क्या आ गया बराबर आ गया, चूँकि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इसलिए यह AP है और ये कितना a के बराबर आया है और AP है तो इसके अगले हम लोगों को 3 पदों को लिखना है। तो 4 पद दिया गया है तो 5वां पद लिखेंगे तो क्या होगा a4 प्लस डी। a5 बराबर a4 प्लस डी बराबर a4 कितना है 4a प्लस डी है ये मतलब कि 5। a6 बराबर होगा a5 प्लस डी मतलब कि 5a प्लस ए मतलब कि 6 है। a7 बराबर क्या हो जाएगा a6 प्लस डी मतलब कि 6a प्लस मतलब कि 7। यही क्या हो जाएगा आंसर। और सार अंतर कितना हो गया 1 और अगला 3 पद 5 6 6 और 7 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है ए स्क्वायर ए क्यूब ए का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए d1 बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। d1 क्या होगा a2 माइनस a1 मतलब कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए। तो ए स्क्वायर में से ए घटेगा नहीं तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। d2 बराबर क्या होगा a3 माइनस a2 a3 है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर घटाने पर घटेगा नहीं मतलब कि d1 और d2 बराबर नहीं आया क्योंकि दोनों क्या है लाइक टर्म रहता है एक जैसा नहीं है दोनों। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि d1 नॉट इक्वल टू d2 इसलिए यह AP नहीं है और AP नहीं है तो हम लोगों को इसके अगले पदों को नहीं निकालना है। देखिए अगला क्या है √2 √8 √18 √32। अब देखिए √2 को हम लोग क्या √2 ही छोड़ देंगे और √8 को हम लोग 4 गुना 2 लिख सकते हैं। 18 को हम लोग लिख सकते हैं √9 गुना 2 क्योंकि 9 गुना 2 18 होगा। √32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 2 बराबर हो जाएगा √2। अब देखिए हम लोग 4 √2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 होगा और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये √2 अंदर रह जाएगा। अब देखिए 9 √2 है तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और अंडर में क्या हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा 4 √2। ठीक है मतलब कि √2 2 √2 3 √2 और 4 √2 आ गया। इसका AP का पहला पद क्या √2 दूसरा पद 2 √2 तीसरा 3 √2 और चौथा 4 √2। तो हम लोग d1 निकालेंगे d1 बराबर होता है a2 माइनस a1 बराबर 2 √2 माइनस √2 मतलब कि क्या आ जाएगा √2। ठीक है तो अब हम लोग d2 निकालेंगे d2 बराबर क्या होगा a3 माइनस a2। a3 कितना है 3 √2 माइनस 2 √2 मतलब कि क्या होगा √2 और d3 बराबर क्या हो जाएगा a4 माइनस a3 मतलब कि 4 √2 माइनस 3 √2 मतलब क्या हो जाएगा √2। तो देखिए d1 d2 और d3 तीनों बराबर आ गया तो लिखेंगे चूँकि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू √2 यानी कि सार बनता क्या हो गया √2। अब हम लोग को अगले पदों को लिखना होगा तो अगला पद a5 बराबर हो जाएगा a4 प्लस डी। a4 कितना है 4 √2 4 √2 प्लस √2 मतलब कि 5 √2। a6 कितना हो जाएगा a5 प्लस डी मतलब कि a5 कितना है 5 √2 प्लस √2 मतलब कि 6 √2। a7 कितना हो जाएगा a6 प्लस डी a6 है 6 √2 प्लस √2 मतलब कि 7 √2। ये क्या हो जाएगा यहीं
आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है √3, √6, √9 और √12। 3, 6, 9, 12 ये तो देखने पर लग रहा है कि 3 3 जोड़ा जा रहा है, लेकिन यह अंडर रूट में, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। देखिए हम लोग √3 को √3 ही छोड़ देंगे और √6 को हम लोग √6 ही लिख सकते हैं, लेकिन √9 का वर्गमूल होता है 3 और √12 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 4 गुना 3, तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, ये √3 आ जाएगा। अब देखिए √3 है, √6 है, अगला 3 और 2 √3, तो इसमें हम लोग D1 निकालेंगे तो क्या होगा, √6 माइनस √3, ये नहीं घटेगा, इसको इतना ही छोड़ देंगे। इसी तरीके से D2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस √6, ये भी नहीं घटेगा। यहाँ D1 D2 दोनों बराबर नहीं आया, लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए AP नहीं है। अब 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 2 -7, मतलब कि 9 - 1 मतलब कि 8। D2 बराबर क्या है, 3 - 8 मतलब कि 25 -9, तो क्या हो जाएगा 16। D1 और D2 दोनों क्या है, अलग अलग आ गया, तो लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए AP नहीं है। अब एक और अंतिम प्रश्न बचा है, ये दिया गया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 और ये है 73। तो D1 निकालेंगे, D1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 2 -7 मतलब 25 -1 मतलब कि 24। D2 क्या हो जाएगा, 49 -25, ये भी 24 ही आएगा। और D3 हो जाएगा 73 -49, 13 में से 4 9 जाएगा 4 24, मतलब कि D1 क्या आएगा, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 24, तीनों बराबर आ गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए यह AP है। अब हम लोग AP है तो इसके अगले पद को लिखेंगे, A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस D, मतलब कि A4 कितना है 73 प्लस D है 24, 4 3 7 7 2 9। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 प्लस D मतलब कि 9 7 प्लस 24, 7 4 11, 9 2 11 1 12। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D मतलब कि 121 प्लस 24, मतलब क्या हो जाएगा 145। तो एक सार अंतर क्या हो जाएगा 24, और ये तीनों पद अगला हो जाएगा इतना।